बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो स्केल 1 ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज रिलीज हुई है उसके बारे में। तो चलो आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स नेशनल री इंश्योरर ऑफ इंडिया इज द 16th लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड विद नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड इज लुकिंग फॉर ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन मेंशन बिलो। यानी कि नीचे जो वैकेंसीज दी गई है उसके लिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसमें वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो इम्पोर्टेंट डेट जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट होगा 23 दिसंबर 2023 से, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कि आप लास्ट 12 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है आपको 23 दिसंबर 2023 से लेकर 12 जनवरी 2024 के बीच में ही पे करनी है। यानी कि जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म होने की जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आपको क्या करना है, तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। अगर फीस आप पे करोगे तभी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव की जाएगी, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम रहेगी वो फरवरी मंथ में रहेगी और उसके मंथ के एंडिंग में। ओके। और जो फाइनल डेट है वो आपकी एडमिट कार्ड जो रहेगा एडमिट कार्ड में डिस्प्ले होकर आपको दिखाएगी। डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन कमेंसेस फ्रॉम, यानी कि आपका जो कॉल लेटर है वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से आपको रिलीज़ करके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। उसके बाद है ऑनलाइन प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स, यानी कि ये जो कैंडिडेट्स है उसको प्री ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो लोग एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो आगे बात करते हैं कि वैकेंसीज किस किस पोस्ट पे अवेलेबल है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है। ओके। तो सबसे पहली जो स्ट्रीम और डिसिप्लिन है वो है हिंदी। तो उसमें एक वैकेंसी है और उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश विथ हिंदी एज वन ऑफ सब्जेक्ट। तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स से क्वालिफिकेशन के साथ पास करना होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। और अगर आप SC ST OBC या फिर PWD कैटेगरी में हैं तो फिर आपको मिनिमम 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्या है कि सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन वर्क और वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क। तो आपका जो है वो वर्क एक्सपीरियंस हो तो वो तो बहुत डिजायरेबल है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है अगर कि आपने ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसका कोर्स किया है तो वो भी डिजायरेबल है, तो वो आपके लिए आपको एक प्रीफरेबल कैंडिडेट बनाएगी। उसके बाद है जनरल। जो जनरल में 16 कैंडिडेट अवेलेबल है, जो कि 16 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें एनी ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकता है। उसके लिए स्ट्रीम का कोई बाधा नहीं है। आप अगर साइंस से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, वोकेशनल कोर्सेज से है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपके मिनिमम 60% मार्क है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST OBC के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वो भी MBA में किया है तो आप एक डिजायरेबल कैंडिडेट हो, जो कि आपकी वैल्यू बढ़ाएगा और चांसेस भी बढ़ाएगा सिलेक्शन के। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें 6 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क एंड ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स फॉर SC ST एंड OBC। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो डिजायरेबल कैंडिडेट बनाता है आपको। और अगर आपको इकोनॉमिक्स में से अप्लाई करना है तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स में होना चाहिए। और जो 60% एंड 55% का क्राइटेरिया है वो सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने किया है तो आप डिजायरेबल कैंडिडेट हो। उसके बाद जो लीगल है यानी कि लॉ से रिलेटेड जो है उसके लिए 7 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो उसमें बैचलर डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, यानी कि बार काउंसिल से जो अप्रूव्ड है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए बैचलर की और आपका उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट नहीं है यानी कि अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट है, SC ST और OBC में है तो फिर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 55% है। अगर आपने LLM किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आपने सिविल में या फिर साइबर में किया है तो आप एक डिजायरेबल कैंडिडेट हो। उसके बाद HR की बात करते हैं तो HR में 6 वैकेंसीज अवेलेबल है। उसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क क्या है अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट इज डिजायरेबल कैंडिडेट। ओके। देन है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में टोटल 11 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसको इन्होंने बाइफरगेट किया है। सिविल में 2, फिर एरोनॉटिकल में 2, मरीन में 1, पेट्रोकेमिकल में 2, मेटलर्जी में 2, मेट्रोलॉजिस्ट में 1, रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें 1 वैकेंसी अवेलेबल है। तो आपका
बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए BE BTech की। अगर आपने ME MTech किया है तो फिर आप डिजायरेबल कैंडिडेट हो, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उसमें 9 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, तो फिर आपका बैचलर भी होना चाहिए एंड मास्टर्स डिग्री भी आपके पास होने चाहिए। और इसके लिए जो एसेंशियल स्किल्स है वो नीचे मेंशन की गई है, वो हम आगे बात करेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक डिजायरेबल कैंडिडेट बनोगे। उसके बाद है एक्चुअरी, ठीक है। एक्चुअरी में आपको ग्रेजुएट विथ मैथ्स, मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड 55% फॉर OBC। Candidates should have passed minimum 7 papers of Institute of Actuaries Societies of India, Institute and Faculty of Actuaries London, out of which CS2 is compulsory। तो आपका जो CS2 का जो पेपर है वो कंपलसरी है, और एक्चुअरी सोसाइटी ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज लंदन, आपको उसमें से कोई भी मिनिमम 7 पेपर कितने हैं पास होने चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, तो उसमें 17 वैकेंसी अवेलेबल है। तो 17 वैकेंसी में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है मेडिसिन MBBS होना चाहिए, और उसमें 2 वैकेंसी है। हाइड्रोलॉजिस्ट, उसमें 1 वैकेंसी है। आपका BSc विथ हाइड्रोलॉजी होना चाहिए। फिर है जियोफिजिसिस्ट, उसके लिए आपको BSc इन जियोफिजिक्स और अप्लाइड जियोफिजिक्स में होना चाहिए। एग्रीकल्चर है, उसमें भी 1 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर साइंस में आपका BSc इन एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए। फिर नेचुरल साइंस है, उसमें भी 1 वैकेंसी है। उसमें ग्रेजुएशन इन नेचुरल साइंस होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो आपके लिए डिजायरेबल है। फिर IT वालों के लिए एसेंशियल स्किल हमें दिए गए हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर में क्या क्या आना चाहिए, तो ये अवेलेबल है, आप इसको रिफर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो सिर्फ एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकता है, 2 स्ट्रीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी, तो जबकि OBC के लिए 26 वैकेंसीज ओवरऑल रिजर्व है, जिसका हमें बाइफर्गेशन नहीं किया गया है। और आगे बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज ऑन 1 अक्टूबर 2023 मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए, 21 ईयर्स, एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एज क्राइटेरिया में आपको रिलैक्सेशन दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको टोटल 8 ईयर्स का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप विडो है, डिवोर्स्ड है, तो फिर आपको 9 ईयर्स का जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में। और आप अगर एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि आप इसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आपको 8 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो द सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट, परफॉर्मेंस इन ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। द टोटल मार्क फॉर ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू विल बी 200। टोटल आपको 200 का एग्जाम रहेगा, सब कुछ मिला के, और उसमें से आपको जो मार्क्स मिलेंगे उसके हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जाम आपकी ली जाएगी फरवरी के मंथ में, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट। आगे बात करते हैं कि जो आपकी टेस्ट सेंटर, एग्जाम सेंटर्स है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं, तो आप इसको रिफर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन रहेगी, कोई भी पेपर पेन का टेस्ट नहीं रहेगा। ये सब आपकी जो होल टिकट है उसके पीछे लिखा होगा। और आपकी एग्जाम पैटर्न है जो प्रीलिम्स की, उसकी बात करते हैं। तो उसमें पार्ट A रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पार्ट B रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पार्ट C रहेगा, वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव। टोटल 150 मार्क्स का क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 123 रहेंगे। उसमें हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग के 40 क्वेश्चन, उसके बाद जो सिंपल रीजनिंग आती है उसके 20 क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश आती है विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबुलरी, वो 25 मार्क्स की 25 मार्क्स की आपकी क्या है, इंग्लिश रहेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो जो टेस्ट है जनरल अवेयरनेस का, वो उसका भी 20 मार्क्स का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से। ट्रांसलेशन का आपका टेस्ट रहेगा जो कि 20 मार्क्स का रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो है वो है टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, प्लस हिंदी टाइपिंग, ठीक है, यूनिकोड में। ऐसे करके आपका 150 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन रहेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑनलाइन टेस्ट इज 60% फॉर जनरल एंड OBC के लिए 50% है, ओके। नहीं, 60% OBC और जनरल के लिए है एंड 50% फॉर SC एंड ST। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ओवरऑल जो आपका जो 200 में से मार्क्स है वो मिनिमम SC ST के लिए जो है वो 50% है और जनरल एंड OBC के लिए 60% है। यानी कि अगर आपको
इसमें क्वालिफाई होना है तो 120 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है। टोटल टेस्ट टाइमिंग की बात करते हैं तो 150 मिनट्स का रहेगा। 30 मिनट्स पार्ट ए के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, 60 मिनट्स फॉर पार्ट बी ऑब्जेक्टिव के लिए और 60 मिनट्स फॉर पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शन टेकन टुगेदर अगेंस्ट फुल मार्क्स ऑफ 150 में से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। तो 50 मार्क्स में से आप जितना भी स्कोर करते हैं उसके हिसाब से आपका जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगा उसके बाद आपकी जॉब पोस्टिंग होगी, ठीक है। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसकी लिस्ट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके आगे बात करते हैं तो ये डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन आपको लिखना है, ठीक है। फिर गाइडलाइंस रिगार्डिंग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट ये जो PDF है उस फाइल को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट दिए गए हैं कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में प्रोड्यूस करना है, ओके। तो इससे रिलेटेड आपको अगर तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यस लिखें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछे ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।